हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू स्टडी व्लॉग में। तो आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि आज मैंने अपना स्टडी रूटीन क्या रखा। और 5 या 6 दिन से मैं बीमार था, तो आज कुछ ठीक हो गया क्योंकि कल मैं डॉक्टर के पास गया था और डॉक्टर ने दवाई दी, तो मैं टाइम से दवाई ले रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं दिन की शुरुआत साइकोलॉजी से की। मुझे साइकोलॉजी करनी थी क्योंकि 2 दिन से मैं साइकोलॉजी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसमें तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं नोट्स वगैरह और क्वेश्चन वगैरह सॉल्व नहीं कर पाया। तो आज मैं सबसे पहले साइकोलॉजी को लेके चला। साइकोलॉजी के नोट्स पढ़ने के बाद मैंने क्वेश्चन भी उनके सॉल्व किए, और जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगे उनको मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ। और जो वर्ड्स मुझे नहीं आते हैं, जैसे साइकोलॉजी में जो भी शब्द की मीनिंग नहीं आती, वो मैं गूगल से ट्रांसलेट कर लेता हूँ और वहीं पे बुक में लिख लेता हूँ, ताकि मुझे नेक्स्ट टाइम जो रिवीजन का टाइम होगा तो मुझे आसान हो जाएगा। इसके बाद मैं आ गया छत पे थी खूबसूरत सी धूप, और मुझे धूप में बैठकर पढ़ना था क्योंकि बुखार जुकाम की वजह से मैं परेशान हो गया था। तो अब मैं आ गया अपने बुक्स लेके छत पे, और छत पे अच्छी सी धूप में बैठकर पढ़ने लगा। और अब मैं पढ़ रहा हूँ हिंदी की ग्रामर। जो संधि मैंने कंप्लीट कर ली, तो मुझे कुछ एग्जाम्पल देखने थे, क्योंकि जो हार्ड एग्जाम्पल थे, मुझे लग रहा है कि हार्ड एग्जाम्पल ही क्वेश्चन आते हैं, सरल तो क्वेश्चन आते ही नहीं है एग्ज़ाम में। तो मैं उनके प्रैक्टिस कर रहा हूँ और उनके रूल वगैरह वापस देख रहा हूँ एक नज़र में, क्योंकि इसके बाद मुझे संधि तो काफ़ी टाइम के बाद ही पढ़नी पड़ेगी। और बीच में मुझे हल्दी वाला दूध मम्मी ने दिया, और इस हल्दी वाले दूध में तुलसी के पत्ते हैं जो मुझे और मेरी जुकाम बुखार उसको ठीक रखेंगे, मेरी बॉडी को स्वस्थ रखेंगे। तो मैंने साथ में दूध पी रहा हूँ और साथ में स्टडी कर रहा हूँ मैं धूप में बैठकर। और आज स्टडी करने में एकदम अच्छे से मज़ा आ रहा था, क्योंकि अच्छी सी धूप थी, कड़क धूप, और उसमें बैठकर मैंने पढ़ाई की। और साथ ही मैं हिंदी के जो टॉपिक मैंने कर लिए उनको मैंने अंडरलाइन भी किया। शायद 10 से 12 टॉपिक मैंने कवर कर लिए हिंदी ग्रामर के। और इसके बाद मुझे शिक्षण विधियाँ भी करनी है, तो मैं उनको जो भी एग्जाम्पल जो हार्ड लग रही है उनकी प्रैक्टिस के लिए उनको सेलेक्ट कर रहा हूँ। साथ ही उनके रूल वगैरह भी समझ रहा हूँ कि कौन सा रूल किस शब्द में कहाँ से लगाए और हमें संधि विच्छेद कहाँ से करना है। तो शायद आप भी यही रूल फॉलो करते होंगे, पहले रूल देखना, फिर उनके एग्जाम्पल देख के सॉल्व करना, फिर उनके जैसे ही एग्जाम्पल बनाना, उन पर रूल फॉलो करना। इसके बाद मैं आ गया अपने स्टडी रूम में, और मेरे स्टडी रूम में है ब्लैक बोर्ड जो स्केच वाला है। इस पर मैंने अयादी संधि का प्रैक्टिस की, उसके कुछ एग्जाम्पल भी लिखे और रूल को भी लिखा बिना देखे, क्योंकि मुझे कुछ डाउट था उसमें कि मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैंने उसका पूरा रूल लिख दिया। इसके बाद मैं खुद से ही इसके एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जैसे कि आप सब वीडियो में देख रहे हैं, और इसको मैं धीरे धीरे रूल लगा के हल कर रहा हूँ। क्योंकि संधि जो भी हिंदी में हमें पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, तभी हमें चीज़ कंठस्थ होगी, और बार बार प्रैक्टिस से ही हम एग्ज़ाम में अच्छे से कवर कर पाएंगे अपने मार्क्स। और इसके साथ ही मैंने अयादी संधि के साथ कुछ एग्जाम्पल विसर्ग संधि के भी लिए, जिसमें जैसा आप देख सकते हैं ये कौन सा रूल है, आप सबको भी पता है कि इसमें कौन से रूल का फॉलो हुआ है। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल विसर्ग संधि के भी किए, और साथ में मैंने नोटबुक में इसलिए देख के कर रहा हूँ ताकि मुझसे कोई गलती ना हो, क्योंकि इसके बाद मुझे मॉडल पेपर टेस्ट वगैरह भी देना है ना, इसलिए। ओके गाइज, ये था आज का व्लॉग वीडियो।